हेलो स्टूडेंट, मैं शरद यादव आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आप लोगों से निवेदन है कि जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले जो भी वीडियो हैं उनके नोटिफिकेशन मिलते रहें। तथा आप हमें अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर भी फॉलो कर सकते हैं और हमारे द्वारा बनाए गए कोर्सों को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम बिना किसी देर के जो हमारा टॉपिक है उसके बारे में देखते हैं कि हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे और कैसे कैसे पढ़ेंगे। तो हमारा जो टॉपिक है प्राचीन इतिहास है और प्राचीन इतिहास में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, तो हम प्राचीन इतिहास के बारे में सबसे पहला टॉपिक डिस्कस करेंगे हड़प्पा सभ्यता के बारे में। इसके बाद में नंबर आएगा वैदिक संस्कृति का, और वैदिक संस्कृति के बाद में नंबर आएगा महाजनपद काल का, और इसके बाद में आएगा आपका धार्मिक आंदोलन, और इसके बाद आएगा मौर्य काल। मौर्य काल के बाद में मौर्य उत्तर या फिर जिसको आप कहेंगे गुप्त पूर्व काल, और इसके बाद में संगम काल। संगम काल के बाद में गुप्त काल। इसके बाद में आएगा गुप्तोत्तर या फिर वर्धन वंश। ठीक है, और लास्ट में हम लोग प्राचीन इतिहास में मिसलेनियस टॉपिक के बारे में देखेंगे। तो चलिए हम अपना पहला जो टॉपिक है उसको देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, चाहे आप कहिए हड़प्पा सभ्यता चाहे कहिए सिंधु घाटी सभ्यता, दोनों एक ही बातें हैं। और हम पहला क्वेश्चन देखते हैं हड़प्पा और सिंधु सभ्यता के बारे में। तो पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। यानी जो हड़प्पा सभ्यता थी वह कब से कब तक मानी जाती है। तो इसका जो काल था वह था 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। आपका जो दूसरा क्वेश्चन दिया गया है वो है सिंधु घाटी सभ्यता समकालीन थी। यानी किसके समकालीन थी? तो किसके थी? मिस्र की सभ्यता के, मेसोपोटामिया की सभ्यता के और चीन की सभ्यता के। ठीक है, इन तीनों सभ्यताओं के समकालीन थी आपकी सिंधु घाटी सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सिंधु घाटी की सभ्यता विस्तृत थी, तो इसका विस्तार कहां से कहां तक था? तो इसका विस्तार था पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंधु और बलूचिस्तान तक यह सभ्यता फैली हुई थी। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष मिले हैं, तो कहां से मिला था घोड़े का अवशेष? तो ये मिला था सुरकोटदा से। कहां से? सुरकोटदा से मिला था घोड़े का साक्ष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो किसका प्रयोग किया गया था? सेल खड़ी का प्रयोग किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता का युग है, यानी जो हड़प्पा सभ्यता थी उसका युग कौन सा है? तो आंसर होगा आपका कांस्य युगीन। ठीक है, कांस्य युग की सभ्यता है हड़प्पा सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसमें सबसे ज्यादा लोग क्या करते थे? व्यापार पर निर्भर करते थे। ठीक है, अगला है, सिंधु सभ्यता के घर बनाए जाते थे। यानी जो हड़प्पा सभ्यता है, जो सिंधु सभ्यता है, उसमें जो घर बनते थे वह किस चीज के बनते थे? तो वो बनते थे ईंट से। अगला क्वेश्चन, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? ठीक है, तो सबसे पहले उत्पादन ये लोग किए थे कपास का। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता था। यानी जो हड़प्पा सभ्यता थी उसकी सबसे पहले खोज किसने की थी? तो उसकी सबसे पहले खोज की थी दयाराम साहनी ने। और कब की थी आगे अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा समाज किन वर्गों में विभक्त था? ठीक है, तो कौन कौन से वर्ग थे हड़प्पा सभ्यता में? तो विद्वान वर्ग था, योद्धा वर्ग था, व्यापारी वर्ग था और श्रमिक वर्ग था हड़प्पा कालीन समाज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई, तो जो हड़प्पा सभ्यता है उसकी खोज कब हुई? तो 1921 में हुई थी। नेक्स्ट, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी, तो सामाजिक पद्धति कैसी थी हड़प्पा के लोगों की? तो वो थी उचित समता
वादी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगन की क्रमशः नदियों के किनारे स्थिति जो हड़प्पा सभ्यता थी, उसमें जो हड़प्पा नामक स्थल था वो कहाँ पर स्थित था? तो वो था रावी नदी के किनारे स्थित था। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे, लोथल भोगवा नदी के किनारे, और कालीबंगन कहाँ था? तो ये था घग्गर नदी के किनारे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार पाया गया है, तो कहाँ से पाया गया था? बृहत स्नानागार यानी बड़े बड़े जो स्नानागार पाए गए थे वो मोहनजोदड़ो से पाए गए थे। नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है, तो मोहनजोदड़ो का जो स्थानीय नाम था वह था मृतकों का टीला। नेक्स्ट, सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मुहर पर किस पशु का सर्वाधिक अंकन हुआ है? ठीक है, तो जो सैंधव स्थल से जो भी मुहरें प्राप्त हुई थी उसमें सबसे ज्यादा कौन से जानवर बने हुए थे? तो उसमें बैल बने हुए थे। ठीक, नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता जानी जाती है, तो किस लिए जानी जाती है? अपने नगर नियोजन के लिए। ठीक है, यानी जो सिंधु सभ्यता थी वह कैसी सभ्यता थी? तो वह शहरी सभ्यता थी, जिसको आप कह सकते हैं नगर नियोजन से रिलेटेड थी। ठीक है, नेक्स्ट, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था। ठीक है, तो सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? तो आपका आंसर होगा हड़प्पा था। नेक्स्ट, मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? तो यह था स्थित चिनाब नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़, ठीक है, कौन सा स्थान? रोपड़ किस नदी के किनारे स्थित था? तो यह था सतलज के किनारे स्थित था रोपड़ नामक स्थल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, कहाँ से पता चलता है? उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का धौलावीरा से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतया किस रंग का उपयोग हुआ था? तो हड़प्पा के जो मिट्टी के बर्तन थे उसमें किस रंग का उपयोग हुआ था? तो लाल कलर का उपयोग हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातत्व खुदाई के प्रभारी थे, कौन थे? सर जॉन मार्शल थे। किसके प्रभारी थे? हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातत्व खुदाई के प्रभारी थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया, किस पशु की आकृति जो मुहरों पर मिली हुई है, ठीक है, जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? तो बैल। ठीक है, आपका जो आंसर होगा वो होगा बैल। नेक्स्ट, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, किसमें विश्वास करते थे? मातृशक्ति में विश्वास करते थे। ठीक है, किसमें? मातृशक्ति में विश्वास करते थे सिंधु घाटी के लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है, तो मोहनजोदड़ो की जो सबसे बड़ी इमारत है वो कौन सी मानी जाती है? विशाल स्नानागार को मानी जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए पद्धति अपनाई, कौन सी पद्धति अपनाई? तो ये लोग, इन लोगों की पद्धति थी कि ग्रिड पद्धति थी। ठीक है, कौन सी पद्धति थी? ग्रिड पद्धति थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में अंकन हुआ, तो किसका अंकन हुआ था? हाथी का, गैंडा का और बाघ का अंकन हुआ था। कहाँ अंकन हुआ था? हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मोहरों पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो हड़प्पा वाले लोहा से परिचित नहीं थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस स्थल से युगल समाधान संस्कार का प्रमाण मिला है? मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो कहाँ से मिला है? लोथल से। और लोथल से क्या प्राप्त हुआ है? युगल समाधान संस्कार का प्रमाण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ? तो ये प्राप्त हुआ था दैमाबाद से। नेक्स्ट, हड़प्पा के काल में आयातित धातुएं, तो हड़प्पा काल में कौन कौन सी धातुओं का आयात किया जाता था? तो इसमें चांदी, टिन और
सोना। ठीक है, चांदी, टीन और सोना का आयात किया जाता था। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव मोहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? तो मोहनजोदड़ो से जो भी पशुपति शिव मोहरें प्राप्त हुई हैं उसमें कौन कौन से जानवर थे, तो उसमें देखिएगा ध्यान से, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके एग्जाम के दृष्टि से। ठीक है, तो इसमें व्याघ्र, हाथी, गैंडा, भैंसा, हिरण, ठीक है, ये जानवर थे। अगला क्वेश्चन है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई? तो नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? तो ये प्राप्त हुई थी मोहनजोदड़ो से। अगला क्वेश्चन है, किस सिंधु कालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान मिले हैं? तो कहाँ से मिले हैं? चंद होदड़ो से मिले हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़े लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी के साक्ष्य दृश्य हैं? ठीक है, इसमें साथ लिखा है, साक्ष्य लिखना चाहिए था। ठीक है, इसको सुधार कर लीजिएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा लोथल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मांडा, दैमाबाद, कालीबंगा, राखीगढ़ी क्रमशः कहाँ स्थित थे? तो ये कहाँ स्थित थे? जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा। ठीक है, और इनका क्रम देख लेते हैं एक बार। मांडा स्थित था जम्मू कश्मीर में, दैमाबाद स्थित था महाराष्ट्र में, कालीबंगा कहाँ स्थित था? राजस्थान में, राखीगढ़ी हरियाणा में स्थित था। अगला देखते हैं। अगला है, सिंधु घाटी के मेसोपोटामियाई रिकॉर्डों में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया था? तो इसमें किसका प्रयोग किया गया था? मेलुहा का प्रयोग किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते हुए खेत का साक्ष्य मिला, तो कहाँ से मिला? कालीबंगा से मिला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की विकसित अवस्था में किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? मतलब सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी, मतलब ऐसा स्थान कौन सा है जहां पर घरों के अंदर में कुएं प्राप्त हुए हैं? तो वो था मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का, मोहनजोदड़ो। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंध क्षेत्र में हुआ। सिंध नहीं, यहाँ पर सिंध होना चाहिए था। ठीक है, फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन को। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंध क्षेत्र में हुआ, जिसे गरीब या यूनान के लोग किस नाम से पुकारते हैं? तो ये पुकारा जाता है सिंडन के नाम से। चलिए मिलते हैं अपने अगले लेसन में, तब तक के लिए थैंक यू।